Hello friends, this is your question paper of BA BSc सेकेंड ईयर। ये आपका क्वेश्चन पेपर BA BSc का है। BA एंड BSc 2022 में यह हमारा क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। सब्जेक्ट नेम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज़ इकोनॉमिक्स थर्ड एंड एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड। देन कोड ऑफ योर सब्जेक्ट इज़ AB 245 and time is 3 hours and the total mark for the BA student is 50 and for the BSc student is 100. Now notice this paper contain 5 section A, B, C, D and E. In section A, short answer type question contains one question of 10 parts requiring short answer. So आपका सेक्शन ए के अंदर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसके अंदर आपके पास 10 पार्ट्स होंगे। सो आपको उन सभी को शॉर्ट आंसर देना है और सभी को अटेम्प्ट करना आपको कंपलसरी है। नाउ इन सेक्शन बी, सी, डी एंड ई डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन आपको देना है एज अ लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ईच कंटेन 2 क्वेश्चन। सो बी, सी, डी एंड ई सेक्शन में आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मतलब कि आपके पास 2 क्वेश्चन में चॉइस है, आप कोई सा भी 2 क्वेश्चन में से एक कोई भी कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर पेज नंबर 2 वेयर द सेक्शन ए एंड द ऑल सेक्शन आर। नाउ दिस इज़ योर पेज नंबर 2 सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास एक नोट दिया है। दिस सेक्शन कंटेन 1 क्वेश्चन। इस सेक्शन के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन मिलेगा एंड उसके 10 पार्ट्स आपको कंपलसरी अटैम्प्ट करने हैं एंड ईच पार्ट कैरीज 2 and 4 marks, 2 marks for the BA student and 4 marks for the BSc students and very short answer required not exceeding 75 words. So आपको बहुत ही छोटे आंसर इसके अंदर देने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर आपको इसके अंदर देने हैं। उसकी लिमिट 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लिमिट इज़ नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। सो आपका ये सेक्शन 2/4 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कंटेन 2/4 मार्क्स। सो दिस इज़ ऑफ 5 मार्क सेक्शन। सो सेक्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ कोरिलेशन, सहसंबंध किसे कहते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण में अंतर कीजिए। नाउ पेज नंबर 3, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको इस सीरीज का मीडियन निकालना है। निम्न श्रेणी का माध्यम ज्ञात कीजिए। सो आपको माध्यम, इस सीरीज का माध्यम निकालना है, मीडियन निकालना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन इंडेक्स नंबर, सूचकांक को परिभाषित कीजिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सो आपको इस सीरीज की रेंज निकालनी है। निम्न श्रेणी का विस्तार गुणांक को गणना कीजिए। तो आपको इसका गुणांक निकालना है इस सीरीज का। नाउ in sixth question, what is importance of population statistics, जनसंख्या सांख्यिकी का क्या महत्व है। Now your seventh question is define elasticity of demand mathematically, मांग की लोच को गणितीय रूप से परिभाषित कीजिए। Then eighth question is if arithmetic mean and standard deviation of a series are 45 and 9 respectively, find the coefficient of variation. यदि एक श्रेणी का समानांतर माध्यम एवं प्रांत विचलन क्रमांक 45 एवं 9 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। नाउ वी आर मूविंग टू आवर पेज नंबर 4th. Now this is your page number 4th and the remaining part of your section A. Question number 9th and 10th is on the top of this paper, of this page. That is 9th part is write the component of time series, काल श्रेणी के संघटक लिखिए। Now 10th question is given A is 2 3 5 8 and B is this, find A intersection B। दिया हुआ A and B है तो A intersection B ज्ञात कीजिए।
सो इन सेक्शन बी सी डी एंड ई, खंड बी सी डी एंड ई के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन देनी है एज अ, आपको लॉन्ग आंसर टाइप की तरह ये डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर। एंड नाउ note is each section contain 2 question, attempt 1 question from each section. Each question carries 7.5 and 15 marks. Answer must be descriptive. So यहाँ पर आपके पास 2 सेक्शन दिए गए हैं, जिसके सेक्शन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस हर सेक्शन के अंदर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन। सो आपके पास 2 क्वेश्चन में से हर सेक्शन में चॉइस है कि आप कोई एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरी, आपका हर एक क्वेश्चन 7.5 मार्क का है फॉर दी स्टूडेंट ऑफ BA एंड 15 मार्क्स फॉर दी स्टूडेंट BSc। नाउ सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। और से आपको डिवाइड कर दिया गया है। आप और से ऊपर वाला कर सकते हैं जो कि पेज नंबर 4 पे दिया हुआ है, या फिर और से नीचे वाला कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्राइब फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, सांख्यिकी के कार्य एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। नाउ सेकेंड पार्ट, आप इसमें ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं पहले वाला या फिर ये वाला कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। प्राथमिक एवं द्वितीयांक समकों में भेद बताइए। प्राथमिक समकों को एकत्रित करने की रीतियाँ की विभिन्न रीतियों की विवेचना कीजिए। नाउ सेक्शन से यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन में ऑप्शन है, सो आप कोई भी कर सकते हैं। तो योर फर्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। निम्न वितरण की सहायता से कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक की गणना कीजिए। Now this is your table, you have to solve the following. And now we are moving to our page number 6th. Now this is your page number 6th. Second part of your section C is the rational income of India had registered increase 5, 8 and 7% during the first 3 years of the 8th plan. What was the average rate of growth of national income during this period? भारत की राष्ट्रीय 8वीं योजना के प्रथम 3 वर्षों में क्रमशः 5, 8 एवं 7% की वृद्धि दर औसत दर्ज की गई। इस अवधि में राष्ट्रीय आय की औसत वृद्धि दर क्या रही? नाउ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रैंक डिफरेंसेस एंड सेकंड इज कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। क्रमांतर तथा संगमी विचलन विधियों की सहायता से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। नाउ योर पेज नंबर 7th, सेकेंड पार्ट ऑफ योर सेक्शन डी, आपका 4th क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। तो सेकेंड पार्ट क्या है आपका? इवेल्युएट द वर्किंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन स्टैटिस्टिकल सेटअप। Now we are on our section E, question number 5th. First part is given A matrix and B matrix. You have to find A and B. And second question is solve the following simultaneous equation with the help of Cramer's rule. निम्न युग्मपद समीकरणों को क्रैमर्स नियम की सहायता से हल कीजिए। So you have to find out this equation. Now we are moving toward our page number 8th. Now this is your page number 8th. और यहाँ पे और लिखा हुआ है। सो आपका जो पेज नंबर 7th में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था सेक्शन ई के अंदर, वो क्वेश्चन और इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर दिस क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। निम्न समीकरण को x के संदर्भ में अवकलन कीजिए। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इज़ द लास्ट पेज ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो चुका है। अगर आप अपने कोर्स से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। अगर आप किसी CCSE स्टूडेंट को जानते हैं जिसने
दूसरे कोर्स लिया हुआ है आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। सो उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, 10 course related question papers. So if you like the content, like and subscribe my YouTube channel. Thank you everyone. Thanks for watching.